इस वीडियो में हम लोग लिफ्ट का मूवमेंट देखेंगे और इस लिफ्ट का अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई आदमी हो सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसका वेट का चेंज क्या होगा वो हम लोग एक प्रॉब्लम का जरिए पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक लिफ्ट जिसका डाउनवर्ड पोजीशन में मूवमेंट हो रहा है। तो अब इस लिफ्ट का अंदर में जो आदमी है, तो इस आदमी लोगों का एक्चुअल वेट क्या होगा। तो पहले हम लोग लिफ्ट का मूवमेंट का बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं। तो जैसे एक रेक्टेंगल बॉक्स है, जो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सोचेंगे ये एक लिफ्ट है और इसका अंदर में एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का एक मास है जो है यहाँ पे 50 ग्राम। तो अभी इस लिफ्ट ऐसे जब इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब इसका एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तब इस टाइम इस पेंडुलम का वेट कितना होगा। तो सेकेंड मूवमेंट में इस लिफ्ट का यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। तो इस टाइम इसका अंदर में जो पेंडुलम है इसका भी वेट कितना होगा। तो अभी इस टाइम एक लिफ्ट फिर धीरे 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 करके डी एक्सिलरेट हो रहा है। तो उस टाइम इसका अंदर में जो पेंडुलम है उसका भी वेट कितना होगा। तो अभी एक लिफ्ट डाउनवर्ड में मूव कर रहा है, तो मतलब इसका एक एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस टाइम इसका अंदर में इस पेंडुलम का वेट कितना होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइम एक लिफ्ट इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस टाइम इस पेंडुलम का वेट कितना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जिस प्रॉब्लम मैंने लिए है एसी वर्मा का न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से। तो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ए पेंडुलम bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator। तो मतलब यहाँ पे एक एलिवेटर है जो लिफ्ट है, तो इसका सीलिंग से एक बॉब सस्पेंडेड है एक स्ट्रिंग से। तो अभी जब ये लिफ्ट गोज ऑफ विथ एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इस बॉब का वेट कितना होगा। जब गोज ऑफ विथ डी एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इस बॉब का वेट कितना होगा। गोज ऑफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब इस बॉब का वेट कितना होगा। गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इस बॉब का वेट कितना होगा। गोज डाउन विथ डी एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मतलब इस एलिवेटर में 6 टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो हर एक मूवमेंट में इस बॉब का एक्चुअल वेट कितना होगा, मतलब उस टाइम हम लोग देखेंगे इस स्ट्रिंग जो है, मतलब जो बॉब का जो वेट है वो इस स्ट्रिंग का ऊपर आएगा, तो मतलब इसका क्या होगा, इसका टेंशन होगा। तो इस टेंशन और इस बॉब का वेट, एक्चुअल जो वेट होगा इसका अंदर में, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पहला प्रॉब्लम को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जब ये लिफ्ट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तब क्या होगा। तब मतलब ये जो बॉब का जो वेट है वो mg इसका नीचे का तरफ रहेगा और इसका जो एक्सेलरेशन है ma वो ऊपर का तरफ रहेगा। तो उस टाइम इसका जो t होगा, t एक्चुअली इसका टेंशन जो है ये भी ऊपर का तरफ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो t होगा, यहाँ पे t इसके साथ होगा -mg इक्वल्स टू होगा यहाँ पे ma। तो इसीलिए ये जो t है t इक्वल्स टू होगा ma प्लस mg। तो इसीलिए हम लोग यहां से हम लोग t को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो m है, m इक्वल्स टू इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये होगा 0.05 केजी। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा जो है g, तो मतलब ये जो g है, तो g का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे, g इक्वल्स टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें जो a है
ए इक्वल्स टू है यहाँ पे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं जो g प्लस ए, तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो m यहाँ पे है 0.05 kg इंटू होगा यहाँ पे 9.8 प्लस 1.2 इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 0.55 न्यूटन। तो ये तो हो गया जो प्रॉब्लम ए था इसका आंसर। तो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम ने बोल दिया है जो गोज ऑफ विद डी एक्सीलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइम क्या होगा? तो हम लोग तो पहले ही देख लिया, जब एक्सीलरेशन है t इक्वल्स टू है m इंटू जी प्लस ए, इस टाइम इसका एक्सीलरेशन था। तो लेकिन ये डी एक्सीलरेशन है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसमें माइनस डाल सकता हूं, लेकिन इसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम होगा ऐसे, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू होगा एम ए। तो इसी से हम लोग टी को निकालेंगे, तो ये ऐसे आएगा जो होगा एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू होगा एम इंटू जी माइनस ए। तो फिर हम लोग इसका वैल्यू बिठाएंगे यहाँ पे, तो फिर ये आएगा ऐसे जो होगा 0.05 इंटू 9.8 माइनस 1.2 इक्वल्स टू से कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 इंटू 8.6, तो फिर ये आएगा 0.43 न्यूटन। तो ये तो हो गया जो प्रॉब्लम बी का इसका सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम सी का देखेंगे। तो इस सी में बोला है गोज ऑफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मतलब ये जब लिफ्ट जब गोज ऑफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तब क्या होगा? इसका जो टेंशन जो टी और इसका जो एम जी वो इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टी इक्वल्स टू होगा एम जी। तो फिर इसका वैल्यू हम लोग बिठाएंगे 0.05 इंटू 9.8, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 0.49 न्यूटन। तो ये तो था प्रॉब्लम सी का। तो अभी प्रॉब्लम एफ का भी देखेंगे, वो भी सेम ही होगा क्योंकि गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मतलब ये अप हो या डाउन हो, तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मतलब सी एंड एफ का जो आंसर है वो सेम ही होगा, तो मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम डी को देखेंगे जो है गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन 1 पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये लिफ्ट डाउन हो रहा था तब उस टाइम क्या था? उस टाइम इसका जो एम जी है, एम जी ज्यादा है और टी जो है टी यहाँ पे कम होगा, और इस टाइम जो एम ए जो होगा वो है एक्चुअली यहाँ पे जो है डाउनवर्ड। तो इस टाइम जो होगा, इस टाइम हम लोग देखेंगे जो होगा यहाँ पे एम जी माइनस टी इक्वल्स टू होगा यहाँ पे एम ए, क्योंकि यहाँ पे एम जी जो है ये यहाँ पे ज्यादा है। तो फिर क्या होगा? टी इक्वल्स टू होगा एम इंटू जी माइनस ए। तो फिर इसका वैल्यू हम लोग बिठाएंगे ऐसे, तो फिर ये आ जाएगा 9.8 माइनस 1.2, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.43 न्यूटन। तो मतलब ये जो डी है, डी का आंसर और ये जो बी है, बी का आंसर सेम होगा, क्योंकि ये जब डाउनवर्ड में जो एक्सेलरेशन हो रहा था और इसका अपवर्ड में जब डी एक्सेलरेशन हो रहा था, इस दोनों ही सेम है। क्योंकि जब अपवर्ड डायरेक्शन में जब इसका एक्सेलरेशन हो रहा था, तब इसका क्या हो रहा था? तो इसका ए इसके साथ ऐड हो रहा था, इसका वेट बढ़ जा रहा था। लेकिन जब अपवर्ड डायरेक्शन में ये डी एक्सेलरेशन हो रहा था, तब इससे क्या हो रहा था? एक्सेलरेशन माइनस हो रहा था। तो उस टाइम क्या होगा? इस बॉब का जो वेट है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो सेम इसका ऑपोजिट होगा। जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा था, तब क्या होगा? इसका जो एम जी है इसका टेंशन से ज्यादा है और इसका एम ए जो होगा वो डाउनवर्ड है। तो इसीलिए इस टाइम इसका जो वेट होगा इस बॉब का, मतलब इसका जो टेंशन होगा एक्चुअली इस बॉब का टेंशन, और इसका जो एक्चुअल जो वेट, मतलब एक्चुअल से इसका जो इसका अंदर में जब वेट है वो सेम होगा।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ई, तो इसे को हम लोग देखेंगे। तो मतलब ये जो लिफ्ट जब डी एक्सेलरेशन हो रहा था तब क्या हो रहा था, तब इसमें जो टी है टेंशन यहाँ पे ज्यादा था, तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू होगा एम ए। तो फिर इसे मैं टी को निकालूंगा तो ये आ जाएगा एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू होगा यहाँ पे एम इंटू जी प्लस ए। तो फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर ये ऐसे आएगा जो होगा एम मतलब यहाँ पे होगा 0.05 इंटू होगा 9.8 प्लस 1.2। तो इसे कैलकुलेट करने से ये आएगा 0.55 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा ई का। तो एफ तो मैंने पहले बोल ही दिया था, जो एक्चुअली जब डाउनवर्ड हो और अपवर्ड हो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू एम जी, जो होगा यहाँ पे 0.49 न्यूटन। तो मतलब लिफ्ट का अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तब उस टाइम इसका जो पर्सपेक्टिव वेट होगा, मतलब इसमें जो इसका वेट महसूस होगा, तो वो इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का टाइम चेंज होगा। लेकिन जब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तब इसका वेट जो है चेंज नहीं होगा, उस टाइम जो होगा टी इक्वल्स टू एम जी होगा। सो थैंक यू।